वीडियो शुरू होने से पहले मैं अपने जो व्यूअर्स हैं मैं उनको कुछ बात बताना चाहूँगी इसके बारे में, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। यकीनन अलर्ट करना चाहूँगी कि आप बेशक क्रेडिट कार्ड्स की वीडियोस देखें, उसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स को इस्तेमाल करने का अगर कोई फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो नुकसान है और दूसरे हिसाब से आपकी ख़ुद की ज़ात के लिए भी वो नुकसानदेह है। वो इस तरह से है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको हर महीने की एक लिमिट दे दी जाती है कि इस डेट तक आपने उसका जो भी बिल है वो आपने पे करना है। अगर आप वो बिल उस महीने के अंदर रह के पूरे का पूरा पे कर देते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप क्रेडिट कार्ड सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का या जो सूद का है वो किसी किस्म का फैक्टर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप किसी वजह से उस ड्यू डेट से एक्सटेंड आगे बढ़ जाते हैं या आप पूरे टाइम पे पूरा बिल पे नहीं करते हैं, आपका कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाता है, तो उस ड्यू डेट के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है और वो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर पहले दिन आपका 2300 रुपया पड़ा था, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के वो 2360 रुपये हो गए, तो अगले दिन जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 2360 पे होगा। उसके बाद 2360 के बाद जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो उस पर और उस तरह कंपाउंड होता होता वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा और आपका अच्छा खासा एक हलाल का जो फैक्टर था वो उसमें से निकल जाता है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है और वो हराम होता है। तो वीडियोस शुरू करने से पहले मुझे आपको ये चीज़ बतानी है कि क्रेडिट कार्ड को आप लोगों ने अगर यूज़ लेना है तो उसको इस्तेमाल करना है, तरीके से इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ आप उसके सूद के ज़िम्मेदार ख़ुद होंगे, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। जस्ट मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आप क्रेडिट कार्ड्स पे वीडियो बनाएं, आप क्रेडिट कार्ड्स पे वीडियो बनाएं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन दें। मैं इसलिए क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, बट उससे पहले मैं आपको उसके बारे में अलर्ट भी कर रही हूँ, तो इस चीज़ को प्लीज़ बहुत ध्यान से लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अलाइड बैंक के डिफरेंट किस्म के क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। अलाइड बैंक बेसिकली 2 कार्ड्स ऑफ़र करे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अलाइड बैंक के प्लैटिनम कार्ड के बारे में डिटेल में, कि वो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, आप किस तरह उसको लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। बेसिकली अलाइड बैंक जो है वो प्लैटिनम कार्ड और गोल्ड कार्ड जो है वो ऑफ़र कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैटिनम कार्ड और इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको गोल्ड कार्ड के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो अभी चलते हैं हम अपने कार्ड की तरफ। जैसा कि स्क्रीन पे आपको सामने दिख भी रहा होगा वीज़ा प्लैटिनम कार्ड की पिक्चर, तो ये है प्लैटिनम कार्ड क्रेडिट कार्ड जो कि अलाइड बैंक ऑफ़र कर रहा होता है। ठीक है, इस कार्ड की अगर हम लोग लिमिट की बात करें सबसे पहले, क्योंकि आपने कार्ड पे लिमिट देखनी होती है कि आपको लिमिट कितनी मिल रही है, तो इस कार्ड पे जो आपको लिमिट मिल रही होती है वो टोटल मिल रही होती है 2 मिलियन की लिमिट मिल रही होती है। और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आप सैलरीड हैं तो भी आप जो है वो एलिजिबल हैं, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो अगर सैलरी है तो सैलरी में इस तरह से होगा कि आपका जो है एनुअल जो मतलब टर्नओवर है आपके अकाउंट में वो 5 मिलियन तक होना चाहिए आपका, तो आप इस कार्ड के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका जो है तब भी जो है वो 5 मिलियन से ऊपर आपका टर्नओवर अकाउंट में होना चाहिए, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इस कार्ड पे आप कैश विड्रॉ भी करा सकते हैं, आप इसको पॉइंट ऑफ सेल पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स में कैश विड्रॉल का ऑप्शन भी होता है कि आप उससे कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसमें जो कैश विड्रॉ की लिमिट है वो है 5 लाख, और इसके अलावा जो इसकी पॉइंट ऑफ सेल की लिमिट है वो है 1 मिलियन। अगर हम लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोगों को रिक्वायर्ड होती हैं, तो अगर तो आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी सैलरी स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ भी जो है वो इनफ होगी। अगर तो आप अलाइड बैंक के कस्टमर हैं तो आपको स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपका CNIC और वो स्टेटमेंट खुद ही चेक कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी और बैंक से हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आप अलाइड बैंक का कार्ड यूज़ करें, तो उसके लिए फिर क्या होगा कि आपको अपनी बैंक की स्टेटमेंट लानी पड़ेगी। अगर वो स्टेटमेंट जो भी प्रिंटेड फॉर्म में है वहाँ के बैंक के रिस्पेक्टिव मैनेजर की स्टैंप उसके ऊपर होगी, सिग्नेचर होंगे, वो CNIC और सैलरी स्लिप के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग दूसरी साइड पे जाएं डॉक्यूमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में भी डिफरेंट आ जाते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपका लेटर हेड होगा,
अगर जो है, और इसके अलावा जो है वो बिज़नेस का लेटर होगा जो कि वेरीफाई होना चाहिए। और अगर आप पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड देंगे। अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी से हैं तो आपका के कोई डायरेक्टर हैं या कोई इस तरह से स्टॉक होल्डर हैं तो फॉर्म 29 इस तरह के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि उसके साथ आपको जो है वो अटैच करने पड़ते हैं, और उसके बाद ही आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? आप फ़ोन बैंक में कॉल करके जो है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इट्स मच बेटर कि आपके नियरेस्ट जो भी अलाइड बैंक की ब्रांच है आप वहाँ पर जाएंगे और आप वहाँ जाके मैनेजर के पास आप उनसे जो है वो आपसे एक फॉर्म फिल करवा लेंगे, और उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं और 15 दिनों के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स में इसमें आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलती है, क्योंकि वीआईपी कार्ड होता है। आपने ये कार्ड दिखाना होता है और उसके बाद आप उसी कार्ड की बेस पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है और आपको डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे लाउंज एक्सेस मिल जाती है। इसके अलावा आप इसके साथ सिक्योर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, और चिप एनेबल होता है, इंतहाई सिक्योर्ड होता है, हाईली एडवांस चिप लगी हुई होती है जिसके अंदर आपकी डिटेल्स जो होती हैं वो 100% सिक्योर होती हैं। किसी भी किस्म के क्रेडिट कार्ड में आपको कोई फ्रॉडलेंट नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो है वो आपका कैश एडवांस फैसिलिटी इसके ऊपर मिल सकती है। आप कैश विड्रॉ करा सकते हैं, ज़ीरो लॉस लाइबिलिटी। इसका ये मतलब है कि अगर आपका कार्ड जो है वो अल्लाह ना करे गुम हो गया और 24 आवर्स के अंदर आपने उसकी रिपोर्ट करवा दी है तो आपका कार्ड जो है उसके ऊपर किसी भी किस्म का जो नुकसान है आप उसके लिए लाइबल नहीं होंगे, वो बैंक के अपने ज़िम्मेदारी होगी। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि विदिन 24 आवर्स आपने रिपोर्ट करवा दी हो। इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी मिल रही होती है आपको, हर टाइम अलाइड फ़ोन बैंकिंग की सर्विस मिल रही होती है आपको, SMS अलर्ट्स मिल रहे होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। इसके अलावा आपको वेलकम बुकलेट्स मिलता है जिसमें आपको इस चीज़ का बताया जाता है कि आप अपनी इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ करें कि क्या क्या जो है वो आपको इस कार्ड पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी इस पे मिल रही होती हैं। आप book.pk पे जाके ट्रैवलिंग भी बुक करवा सकते हैं, होटल भी बुक करा रहे होते हैं, और ग्लोबली एक्सेप्टेबल होता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया हाउ टू अप्लाई। और अगर हम लोग इसके चार्जेस की तरफ आएँ तो जो प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है उसकी जो एनुअल फ़ी है वो 4000 है, और जो APR है जो कि एनुअल परसेंटेज इनका होता है वो 34% है जो कि इस टाइम अलाइड बैंक ऑफ़र कर रहा है। और अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं कि APR परसेंटेज का क्या है तो मैं उसके ऊपर डिटेल्स भी बना दूँगी, लेकिन फ़िलहाल बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड ख़रीदना है तो क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए वो मैं इस टाइम आप लोगों को बता चुकी हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, आपको क्लियर हो गई होगी। और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊँगी अलाइड बैंक गोल्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में। सो मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।